भगवान कहते हैं कि इनके ऊपर भी इनका काल आकर मौत देने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि ये लोग अपने पाप से पहले ही मर चुके हैं। लेकिन लड़ाई तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संसार में हो, संसार से भागा तो नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठ जाओ, यशो लभस्व, यश प्राप्त करो युद्ध जीतने का, क्योंकि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हर एक आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि नेताजी के साथ में उनके जो पीछे पीछे नारे लगा रहे होते हैं ना, क्या बोलते हैं? नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे बोलते हैं ना बहुत जोर जोर से। अब अगर कोई पूछे कि अगर तुम साथ होते तो फिर उनको संघर्ष करने की जरूरत ही क्या थी? ये तो बेचारा अकेला ही है। ये झूठ मूठ में बोल रहे हैं सब लोग, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई साथ नहीं होता, संघर्ष आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद संघर्ष करने के लिए तैयार है तो दुनिया भी आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि उठो, जीवन की सच्चाई जान लो कि एक दिन सब मिट्टी में मिलना है, ये तो सच है। लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले कुछ फर्ज बाकी हैं, वो तुम्हें निभाने पड़ेंगे। वैराग्य का बोध भी होना चाहिए, संसार की सच्चाई की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसको भी जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने एक स्थान पे तो ये भी कह दिया, अर्जुन मेरे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म नहीं छोड़ता हूँ, मैं कर्म करता रहता हूँ। तुम्हारे लिए भी कर्म करना जरूरी है। जब तक सांस का सफ़र चलता रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, तब तक कर्मशील बनकर दुनिया में जीना होगा। कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना। यही सबको याद रखना है कि जब तक दुनिया में हम हैं, कर्म योद्धा बनकर के जीना होगा, क्योंकि यहाँ कायरों के लिए ज़िंदगी नहीं है, डरपोक के लिए ज़िंदगी नहीं है, और भगोड़े के लिए भी ज़िंदगी नहीं है। जिएगा वही जो बहादुर है, और बहादुर मौत से नहीं डरते। जब मौत आएगी आएगी, लेकिन पल पल में नहीं मरता। मरेगा तो एक बार मरेगा, और कायर आदमी दिन में हजार हजार बार मरा करता है, और बहादुर जिंदगी में एक ही बार मरता है, और मर करके भी अमर होता है। तो उन्होंने कहा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठ जाओ, यशो लभस्व, उस यश को प्राप्त करो जिसको प्राप्त करने के लिए तुम दुनिया में हो। यशस्वी बनो अपने कर्म से। जित्वा शत्रून् भुंक्स्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य का आनंद लो। समृद्ध राज्य का आनंद क्या है? कि देवताओं का राज धरती पर हो, भले लोग राज करें, और दुनिया में बुरे लोगों का दिल कांपे और सज्जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये कार्य तुम्हें करना होगा, धर्म की स्थापना करनी होगी। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि भलाई को बढ़ाए। दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। दुनिया में बुराई इसलिए बढ़ रही है कि भले लोग ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले और मुंह फेरने वाले हो गए, सामना करने वाले नहीं हुए, बुराई को टोकने वाले रोकने वाले नहीं हुए हैं। इसलिए बुरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। जिस दिन भले इकट्ठे हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे, उस दिन बुराई मिटेगी। लोग बोलते हैं मुझे क्या और तुम्हें क्या, कुछ भी हो जाए मुझे क्या पड़ी, दूसरा कुछ करने लग जाए तुम्हें क्या पड़ी, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो। इसका परिणाम ये होता है कि बुराई पनपती। तो उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्धि का आनंद लेना है तो शत्रुओं को जीतना होगा। हर एक आदमी के पास अपने अपने शत्रु हैं। किसी की शत्रुता तो खुद से है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्य के अंदर बैठी भी लापरवाही और उसके आलस्य करने की आदत इतनी बड़ी दुश्मन है उसकी
कि उसकी प्रगति होने ही नहीं देती, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। मन करता है कि सेहत के लिए रोज जाएंगे, पार्क में चक्कर लगाएंगे, लेकिन उसी समय जब उठने को मन करता है आदमी कहता है छोड़ो आज नहीं, कल जाते हैं, आज तो बादल बादल है। किसी दिन कहता आज मौसम थोड़ा ठीक हुआ, धूप आई है, घर में बैठ कर के धूप का मजा लेंगे, हाथ में चाय की प्याली लेकर के बैठेंगे, पार्क के चक्कर तो परसों से देख लेंगे, तब काटेंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा आलस्य है, ये आपकी सेहत नहीं बनने देता। ये थोड़ा थोड़ा आलस्य आपको भगवान की भक्ति में नहीं बैठने देता। ये आलस्य है जो आपको बड़ा करने से रोक देता है। आपका दुश्मन कहीं और नहीं, आपके भीतर छिप के बैठा हुआ है। आपको ऐसी नींद सुलाता है, आप जागना चाहते हो वो सुला देता है। कंबल में जो मज़ा है वो बाहर निकलने में नहीं है। बड़ा अच्छा मौसम है और लंबी तान लेते हैं, और ऐसे करते करते उम्र निकल जाती है। हर एक के पास अपने अपने शत्रु हैं जो उसे रोक रहे हैं, उसे टोक रहे हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते। जिसने उनको पहचान लिया बस वही ऊपर उठेगा और उसी का नाम दुनिया में रहेगा। इसलिए अपने अपने शत्रु पहचानने पड़ेंगे, अपनी अपनी कमजोरियां पहचाननी पड़ेंगी, कौन सी ऐसी चीज है। और इसलिए कहा जाता है गुरु की शरण में जाओ, जाकर के प्रश्न पूछो। कृष्ण भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर के प्रश्न करना भी आना चाहिए। कुछ लोगों को प्रश्न करना नहीं आता, क्या पूछना क्या नहीं वो नहीं पूछते, बेकार की बातें पूछते हैं। एक चेला गया, जाकर के बोला गुरु जी सिर में खुजली हो रही है। कहीं तो हमसे ही आकर के पूछने लग जाते हैं कि आप कोई मंत्र बताओ हमको। मैंने कहा कैसा मंत्र? बोले किराएदार को भगाने का कोई मंत्र है क्या? मैंने कहा तुमने कोई कोशिश की है? बोले मिर्चों का धुआं तो मैं रोज करती हूँ, कभी कभी कूलर भी ऊपर से जो पानी नीचे टपकाती हूँ, पर इतना बेशर्म किराएदार है भागता ही नहीं। आप कोई मंत्र बता दो। और मैंने भी उस माता को हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा इतने मंत्र टोट के तूने कर लिया, मेरा मंत्र क्या करेगा? विचित्र विचित्र बातें पूछते हैं। तो वह चेला आकर के कहता है सिर में खुजलाहट हो रही है, गुरु ने कहा संदेश है सिर झुकाने का। अच्छा महाराज दाएं हाथ में भी खुजलाहट हो रही है। बोले बेटा लक्ष्मी आ सकती है। थोड़ी देर के बाद में बोला कि गुरुदेव दाएं पांव में भी खुजलाहट हो रही। बोले लगता है बेटा यात्रा का योग है। चेला फिर बोला पेट में भी खुजलाहट है। बोले कोई अच्छा भोजन होगा। बोला महाराज पीठ में भी लगती है खुजलाहट हो रही है। बोले दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है नालायक। बहुत तरह के चेले मिल जाएंगे आपको, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। आज थोड़ा सा माहौल हंसने का ही चल पड़ा तो आपको उस तरह की बातें याद आने लग गई। एक आया, बैठ गया सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी के पास जब बैठो तो सुनो ध्यान से, फिर कुछ भी बात हो तो ठीक से समझना भी चाहिए, पूछ लेना चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए। जब तक कोई बात ठीक से समझ ना लो तब तक जो वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। वहाँ से घर गया, उस दिन उसके पेट में थोड़ी तबीयत दर्द वर्द था, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास गया, जाकर के बोला डॉक्टर साहब पेट में दर्द बहुत है, दवाई दीजिए। डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई जैसे दी तो उसके बाद उसने कहा कि पानी से जाके दवाई ले लेना। उसी समय इसको गुरु जी का सत्संग याद आ गया। गुरु जी ने कहा था कोई भी बात समझनी है तो अच्छे से समझ लेना, डिटेल में समझ लेना, प्रश्न करने में कोई शंका नहीं करना। क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि प्रश्न करने वाला आदमी 2 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, लेकिन जानकारी हो जाने के बाद जिंदगी भर के लिए उसकी मूर्खता समाप्त हो जाती है। और अगर नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर मूर्ख ही बने रहोगे। अब समझाया तो अच्छे के लिए था, लेकिन उसने पूछना शुरू कर दिया महाराज ये पानी से लेना? बोले हाँ पानी से लेना। गर्म से या ठंडे से?
बोले किसी से भी ले सकते हैं, नॉर्मल से भी ले सकते हैं क्या? बोले हाँ नॉर्मल से ले सकते हैं। अच्छा ये बताओ खड़े हो के या बैठ के? डॉक्टर ने कहा भैया जैसे आपको सुविधा हो। अच्छा ये बताओ गिलास में या कटोरी में? डॉक्टर ने कहा भले ही तुम बड़े कटोरे में थाली में डाल के पी लो भैया, तुम्हारी मर्जी। अच्छा एक बात और पूछ लें आपसे, अपने हाथ से पीना या पत्नी के हाथ से? उसने कहा तू भले ही दुश्मन के हाथ से पी ले, पर दवाई जरूर ले लेना। अच्छा महाराज जो दवाई लेनी है वो सवेरे लेनी है शाम को लेनी है? बोले सुबह शाम दोनों टाइम में लेनी है। अच्छा शाम जो लेनी होती है तो वो शाम कब होती है, कितने बजे होती है? अच्छा उससे पहले शाम नहीं होती, 8 बजे आप बता रहे हैं। सर्दियों में तो शाम जल्दी हो जाती है। अब जो भी कुछ ये कहे, डॉक्टर जो है अपने मरीजों की लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी तो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, घर चले जाओ, अपने जाओ या आपके? डॉक्टर ने जो है पैसे निकाले 10 रुपए, 5 रुपए उससे लिए थे, 10 वापस किए और कहा भैया ये लो रिक्शा में बैठो। बोले कौन सी वाली रिक्शा में बैठना है? लाल वाली में, पीली वाली में या नीली वाली में? 3 तरह की खड़ी है बात। डॉक्टर ने अपनी दुकान करी बंद और भाग लिया। कहानी तो बहुत लंबी है, बस इतने तक ही रुकते हैं। तो प्रश्न करने, कृष्ण भगवान कहते हैं जानो प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करना भी हर किसी को नहीं आता। जब व्यक्ति का हृदय जिज्ञासा से भरता है और गुरु उसको समझाने के लिए बैठता है और समझने के बाद जब व्यक्ति जीवन में प्रयोग करता है तब जीवन में एक क्रांति घटित होती है और उससे रूपांतरण हुआ करता है, पूरा जीवन बदल जाया करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बदलें। भगवान ने कहा उठो और उठकर यश प्राप्त करने के लिए अपने शत्रुओं को जीतना शुरू करो, अपनी कमजोरियों को जीतना शुरू करो। और उन्होंने कहा जिस महान कार्य के लिए संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है, धर्म की स्थापना, उसकी स्थापना करो। हमारे लिए भी कर्तव्य है, अपने घर में भी धर्म की स्थापना करें, जीवन में भी स्थापना करें। पहले धर्म जीवन में आए, उसके बाद हमारे घर में आए और हमारे कर्म में आए और हमारे बिजनेस में आए। जब सब जगह धर्म आता है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा तुमने की है, अब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बचा के चलेगा। और ये कैसे रक्षा करता है? व्यक्ति धार्मिक है, नौकरी लग गई दूर, रोज घर से जाना पड़ता है। अब वो ये सोचता है कि यहाँ के लिए जाने के लिए मोटरसाइकिल तो लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारा पैसा तो इसी में लग जाएगा, किस्तों पर लेनी है। लेकिन ध्यान में आया अगर भगवान ने आज मोटरसाइकिल दे दी, इससे भी धर्म करना चाहिए। रोज जाता है तो वो देखता है मेरा कोई और ऐसा टीचर दोस्त हो जिसको पैदल चलना पड़ता हो, तो उसको मैं कह दूं आगे से मैं आपको ले लिया करूंगा, मेरे साथ ही आप बैठ के चला करो। कभी किसी को बैठा ले, कभी किसी को बैठाए, और जब यात्रा करता हुआ अपने स्कूल जाए तो एक ही बात सोचता है, जो धर्म मैं कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने का, भगवान ने मुझे गाड़ी दे दी और मुझे लेनी नहीं थी, तो कम से कम चलो गाड़ी से भी धर्म कमाने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सत्संग में आएंगे, अपनी गाड़ी में अपने सत्संगियों को भी बैठा कर लेकर आते हैं कि मैं भी चलूँ, तुम भी चलो, चलो भगवान की ओर, चलो गुरु के द्वार की ओर, चलो धर्म की ओर। अपनी गाड़ी से भी धर्म कराते हैं। और उसने इस तरह से कभी किसी गरीब को बैठाए, कभी किसी बूढ़े को बैठाए, कभी किसी मरीज को साथ बैठा कर आगे छोड़ दे। हर कोई पहचानता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कोई मिला ही नहीं उसको, और मिला तो एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने बैठते ही चाकू निकाल लिया। निकालते गर्दन पर चाकू रखा और कहा नीचे उतरो, और मोटरसाइकिल लेके भाग गया।
जब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो इसने आवाज़ दे करके कहा, भाई मोटरसाइकिल ले जाओ, लेकिन एक बात है, किसी को बताना नहीं, कि भलाई करने वाले आदमी को, सहारा देने वाले आदमी का सहारा छीन करके मैं सहारे का बहाना लेकर के उसकी मोटरसाइकिल छीन के ले जा रहा हूँ। नहीं तो दुनिया का भरोसा उठ जाएगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।